नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बारे में। ठीक है, देखो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है कि भाई आईसीआईसीआई जो सिक्योरिटी है वो डीलिस्ट होने वाला है और इसका जो डीलिस्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा वो नवंबर में शुरू होगा। देखो यहाँ पे एक न्यूज है, देखो यहाँ पे एक न्यूज है जिसमें बताया गया है कि भाई साहब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इसकी डीलिस्टिंग को अप्रूव कर दिया है और नवंबर में इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा डीलिस्ट का। ठीक है, अब देखो डीलिस्ट क्या होता है। डीलिस्ट में क्या होता है कि देखो दो तरीके से स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में बंद होते हैं। एक तो जब कोई स्टॉक की परफॉर्मेंस बिल्कुल वीक होती है और एनएससी बीएससी को ये लगता है या गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई ये स्टॉक ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे यूजर्स के साथ एक फ्रॉड हो सकता है, तो उस स्टॉक को डिलिस्ट करते हैं। ठीक है, या मतलब उसको डिलिस्ट करेंगे या फिर उसकी ऑक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब हालांकि अगर मान लो परफॉर्मेंस एवरेज के आसपास रहती है तो उस स्टॉक को एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब चली जाती है, ठीक है, तो उस स्टॉक की या तो ऑक्शन लग जाती है। ऑक्शंस के अंदर क्या होता है कि भाई उसकी बोली लगाई जाती है, उसके जितने भी एसेट है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्लॉट है, जो भी कुछ है सबको बेचा जाता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कुछ भी है, जो कंपनी के एसेट इन्वेंट्री में लिखे हुए हैं, ठीक है, उन सभी को बेचा जाता है। उससे जो भी पैसा आता है उस पैसे में सबसे पहले तो जो जिन कंपनियों ने उसको डेबिट दिया है, जिन बैंक ने उसको कर्जा दिया है, ऋण दिया है, सबसे पहले उनके पैसे चुकाए जाते हैं। उसके बाद जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ठीक है, जो उनके सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको सबसे पहले बचा हुआ जो भी पैसा होता है उनमें से सर्टिफाइड इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। उनके रेशियो के हिसाब से भाई किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था उस रेशियो के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाता है कंपनी के पास तो फिर वो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के को दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को ऐसे नहीं दिया जाता कि भाई मान लो किसी ने कोई शेयर है, जैसे आईसीआई सिक्योरिटी का ले लो, ये शेयर 75 उसका 800 रुपए का है, तो जरूरी नहीं कि भाई कल को इसकी ऑक्शन लगती है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, कल को इसकी ऑक्शन लगती है और इस इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। अगर मान लो वो 800 रुपए का शेयर खरीदा तो ये नहीं है कि भाई उसको 800 रुपए के हिसाब से मिलेगा, नहीं, वो एक्चुअली शेयर्स का जो फेस वैल्यू होती है और जो बुक वैल्यू होती है उसके बेस पे निर्धारित किया जाता है। एक कमेटी गठित की जाती है और उसके बेस पे निर्धारित किया जाता है कि भाई फेस वैल्यू या बुक वैल्यू किसके बेस पे उस पैसे को दिया जाएगा। अब जैसे आईसीआई सिक्योरिटी की अगर फेस वैल्यू और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 75 रुपए है, फेस वैल्यू 5 रुपए है। ठीक है, तो मतलब हमेशा स्टॉक मार्केट में यही कहा जाता है कि भाई साहब अपना जो भी आप बाइंग करते हो वो फेस वैल्यू या बुक वैल्यू के नियर बाई करो। ठीक है, या फिर एवरेज कम करो, उसकी एवरेज करो ताकि स्टॉक बुक वैल्यू या फेस वैल्यू के नियर बाई रहे। अगर कंपनी में कभी भी कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है उसकी ऑक्शन लगने वाली है या उसको कोई कंपनी ओवरटेक कर रही है तो उस केस में आपका पैसा सेफ रहे। ठीक है, या फिर दूसरा केस देखो ये होता है, दूसरा केस होता है कि उस कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है। डीलिस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि भाई अगर मान लो उसी कंपनी की कोई सब कंपनी है या सब्सिडायरी है तो उसके शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर सब्सिडायरी में तो खैर नहीं किया जाता क्योंकि सब्सिडायरी तो उसी के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर उसकी कोई पार्टनर कंपनी है जो लिस्टेड है तो उसके अंदर उसके शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, ठीक है, वो अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सब्सिडायरी होती तब आपके जो शेयर्स होते हैं वो स्प्लिट नहीं होते। लेकिन वो एक अलग लिस्टिंग है, हालांकि बिजनेस इनका एक ही है लेकिन बिजनेस लिस्ट अलग नाम से है। ठीक है, वो आईसीआई बैंक के नाम से, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग दो बिजनेस हो गए। ठीक है, हाँ अगर वो सेम ही बिजनेस होता तो इसकी सब्सिडायरी के अंदर आ जाता। एक कंपनी के स्टॉक के अंदर कितनी भी सब्सिडायरी बना सकते हो एक ही कैटेगरी में। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके शेयर स्प्लिट कर दिए जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ठीक है, अब वहां पे जो स्प्लिट का रेशियो है वो भी 100 शेयर्स के बदले में 67 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो रेशियो ये है। तो देखो देखा जाए तो देखो आईसीआईसीआई का जो स्टॉक है वो सबसे बेस्ट स्टॉक है। अभी भी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक अभी भी देखो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ खड़ा है। और अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पे इसका देखो ये मार्केट कैपिटल देखो, अगर इसका रिवेन्यू देखा जाए तो रिवेन्यू इसका 1.25 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 1000 करोड़ के पास आसपास है।
और पिछले ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे 66% की बढ़ोतरी के साथ है। नेट मार्जिन की बात की जाए तो 42% की ग्रोथ है। इतना ज्यादा ग्रोथ होने के बाद भी ये स्टॉक डिलिस्ट हो रहा है, तो कह नहीं